हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है आपका दशहरा दुर्गा पूजा आने वाला है और इस दिन का इंतज़ार लगभग सभी रेल कर्मचारियों को रहता है, क्योंकि इन दिनों में हमें मिलता है PLB बोनस। जी हाँ, उत्पादकता के आधार पर हम सभी रेलवे कर्मचारियों को आपको बोनस दिया जाता है। लेकिन बोनस में एक पिछली बार से भी देखें और इस बार भी देखें, बहुत सारी खामियां चल रही हैं। जो बोनस दिया जाता है वो आपके 6वें वेतन आयोग के हिसाब से दिया जाता है, जबकि 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि आपकी जो बेसिक है वह 18,000 मिनिमम हो गई है। तो आपको देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, आप india.com की ये न्यूज़ अगर देखें, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कैलकुलेशन कि आपको इस बार कितना जो है अगर मिलना चाहिए, आपका बोनस कितना मिलेगा। भारतीय रेल कर्मचारी IREF के महासचिव सरजीत सिंह द्वारा लिखे गए पत्र में बोनस की गणना के मौजूदा अन्याय को उजागर किया गया है। वर्तमान में PLB की गणना 7,000 रुपये के मासिक वेतन के आधार पर की जाती है, जिसे 6वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। हालांकि 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया है। इसके बावजूद भी बोनस की गणना पुराने वेतन पर ही की जा रही है। आप कहने का मतलब ये है कि आपका जब वेतन 18,000 हो गया है तो आप ये समझिए कि आप वेतन की गणना यानी बोनस की गणना पुराने वेतन पर क्यों की जा रही है। अगर अब माने तो वर्तमान में रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलता है, लेकिन यह पुराने ढांचे पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछली बार भी 17,951 रुपये मिले थे और इस बार भी अगर 7,000 बेसिक लेंगे तब भी आपको इतने ही मिलेंगे। यूनियन की माने तो यह कर्मचारी की वास्तविक आय को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता है, क्योंकि भारतीय रेलवे में अब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। यदि यह स्वीकार कर ली जाती है मांग, तो यह सुनिश्चित हो जाए कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए उचित पुरस्कार मिलेगा तथा उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत उनके वर्तमान वेतन ढांचे के अनुरूप अधिक पर्याप्त बोनस मिलेगा। तो यह इन लोगों की एक मांग है और जायज़ मांग है। अगर आप देखें तो अगर 7वें वेतन आयोग से अगर गणना की जाए तो आपको 46,159 रुपये मिलना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को 28,208 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा अगर आपकी यह मांग मान ली जाती है। तो आइए अब आप देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन के लिए देखिए बोनस, तो ये रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की मिनिमम बेसिक के हिसाब से 78 दिन का बोनस दिया जाता है, यह सब हम जानते ही हैं, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर 18,000 आपकी मिनिमम बेसिक है तो हमारा बेसिक के हिसाब से हमारी सीलिंग कितनी होगी, 18,000 × 12 कुल मिलाकर 2,16,000 रुपये। इसको हम 365 में भाग देंगे तो आपका यानी 365 एक साल में जो है आपके पूरे दिन, तो 519.78 दिन रुपये आते हैं। अब 519.78 को 78 यानी 78 दिन के बोनस मिलता है, उससे अगर हम गुणा कर देंगे तो आपका जो है अमाउंट बनता है 46,158 रुपये। अगर 18,000 बेसिक मिनिमम बेसिक ली जाती है तो आपको अमाउंट मिलना चाहिए 46,158 रुपये, लेकिन हमें ऐसा नहीं है। मिनिमम बेसिक आधार पर तो दिया नहीं जाता, 7,000 की सीलिंग पे लगा के आपको 17,951 दे दिया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो उनको मैं बता दूं, तो जैसे कि आपकी 7,000 बेसिक जो है सरकार जोड़ती है, आपकी 7,000 बेसिक होना के हिसाब से × 12 बराबर आपके 84,000 रुपये, 84,000 × 365 बराबर 230 रुपये पर डे के हिसाब से आपका बोनस जोड़ती है। तो 230.14 × 78 दिन का बोनस मिलता है, तो आपका होता है 17,950.91, जो कि आपको पिछली बार सब जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनको 17,951 रुपये बोनस के रूप में दिए गए थे। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए कि क्या यह सरकार की नीति सही है? क्या आपको लगता है कि बोनस में बढ़ोतरी होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसके लिए इसके लिए कोई अभियान करें, आपकी जो साथ में यूनियन है उनके साथ जाएं और जो आपसे बन सकता है वह आप ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।